नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। हिंट रेडियो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये प्रोग्राम आपके लिए और सिर्फ आपके लिए लाते हैं। और आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, यानी कि प्रिपरेशन फॉर योर प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है और आजकल प्रेगनेंसी लोग बहुत ही प्लान्ड वे में करते हैं और 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं। तो आई थिंक हमें बहुत सोच समझकर सब चीजों पर ध्यान रखकर करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे को अवगत कराएंगी और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अपर्णा त्यागी। डॉक्टर अपर्णा त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दें। Hi everyone, I am Dr. Aparna Arya Tyagi. I work as a senior consultant OBGY at Yashoda Hospital, Nehru Nagar. Okay, so Dr. Aparna, सब लोग इतने एप्रीहेंसिव होते हैं ना, जब हम प्रेगनेंसी कोई कपल प्लान करता है तो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे और बोलते होंगे कि मैडम हम अभी प्लान करना चाह रहे हैं और अब हमने तैयारी करनी शुरू कर दी है। और लोग तो इतने एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि हमने 2 महीने से प्लान कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो हाउ डू यू काउंसिल देम, और उनका सही तरीका समझाने का क्या है, आप कैसे समझाती हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले जब भी पेशेंट आते हैं, दे आर वेरी एंशियस एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू रिलीव देयर एंजाइटी। करेक्ट, बिकॉज एंजाइटी इज अ नेगेटिव इमोशन एंड दैट हैज टू बी एक्चुअली ड्रेन्ड अवे इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है हिस्ट्री टेकिंग, मैटरनल हिस्ट्री टेकिंग, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, हर एडिक्शंस, हर मेडिकेशंस, इफ शी इज ऑन एनी मेडिकेशंस। जी। फिर आता है स्क्रीनिंग, कोई टेस्ट अगर हमने कराने हैं। देन कम्स एनीथिंग दे वांट टू टेल अस अबाउट देयर कपल बॉन्डिंग। जी। एंड फोर्थ थिंग इज काउंसिल देम and elevate their anxieties, tackle their issues related to any queries they have. So counseling, these are 4 aspects जो हमारी pre-pregnancy counseling में होते हैं। जी। After getting to know about the couple in detail, the next step comes changing any medications they are on. And another thing is कि उनको folic acid medications prescribe करना। करेक्ट। पेशेंट्स को। जी। तो पेशेंट्स आपसे पूछते होंगे ना डॉक्टर अपर्णा कि मैडम मैं कितने दिनों में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और क्या क्या रहेगा, तो किस तरह आप उनको समझाते हैं? अगर पेशेंट्स कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लाइक आईयूडीज, जी, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी लेना कि वो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसको स्टॉप करवाना if they are ready to plan a pregnancy. Correct. Ready in a sense, mentally, physically. Physically means they are not suffering from any conditions. Correct. And emotionally. Correct. If they are ready, तो उसको stop कराना। And usually more than 80% couples जो होते हैं within 1 year conceive कर जाते हैं naturally. जी. And another 10% conceives in another year. जी। That means 90% conceives in 2 years. Correct. And जो बचे हुए कुछ percentage of couples who do not conceive, that requires a special investigation. Correct. So दोस्तों, आपने सुना कि जो प्रेगनेंसी आप चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, वो आपके फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि आपका प्रेजेंट वेट क्या है, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, स्पेशली एज ऑफ द फीमेल पार्टनर, और जो है आपके और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। आगे बात करेंगे कि आपकी ये जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं आपकी प्रेगनेंसी होने में, और जारी रखेंगे कन्वर्सेशन डॉक्टर अपर्णा त्यागी के साथ। मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो पर हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी,
ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर अपर्णा, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। और हम बात कर रहे हैं अब कि आपकी प्रेगनेंसी को, जो आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हेल्थ कंडीशंस डॉक्टर अपर्णा प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, हम अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। देखिए, बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने में, जी, नेचुरली प्लान करने में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस कॉज करते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती हैं, कुछ फ्लेयर अप हो जाती हैं करेक्ट कंडीशंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग सेशंस में जब जाते हैं, उस हेल्थ कंडीशंस के बारे में डिटेल डिस्कशंस एंड उसको करेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? कुछ होती हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइक हार्मोनल इश्यूज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस नामक एक प्रॉब्लम होती है लेडीज में। करेक्ट। और अगर जनरल प्रॉब्लम्स की बात करें, लाइक डायबिटीज, थैलेसीमिया, एपिलेप्सी जो दौरे की प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, इवन हाइपरटेंशन, बीपी का प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, इफ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड बिफोर यू कंसीव सो दैट द हेल्दी बेबी कैन बी डिलीवर्ड। डॉक्टर अपर्णा, आपने बोला मेडिकेशंस टू बी चेंज्ड, तो उस मेडिकेशन से क्या फर्क पड़ता है उस ग्रोइंग फीटस पर यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं? तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, जैसे कुछ मेडिकेशंस होती हैं, अगर हम एक नॉर्मल, जो बहुत आजकल आम बीमारी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, जी, अगर हम उसकी बात करें, एंड ये अब यंग जनरेशन में भी देखा गया है, दे आर हाइपरटेंसिव और एंटी हाइपरटेंसिव, जी, दे आर डायबिटिक और एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक टेल्मा नाम से एक एंटी हाइपरटेंसिव होती है जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करी जाती है। करेक्ट। अगर वो लेते लेते पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो बेबी में किडनी प्रॉब्लम, वाटर लेवल की प्रॉब्लम एंड और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिमिलरली कोई डायबिटिक ड्रग्स भी होते हैं, अगर पेशेंट उन पर है, बेबी में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो स्ट्रक्चरल एनॉमली के नाम से जानी जाती हैं, जी, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इट इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उन मेडिकेशंस को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले चेंज कराएं एंड देन यू स्टार्ट प्लानिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर अपर्णा, आपसे श्रोता ये जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर सपोज आपने जैसे बोला डायबिटीज, तो यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? यानी कि डायबिटीज में अगर वो कंसीव कर जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है क्या, जो अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की अगर हम बात करें तो? जी यस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में अगर पेशेंट कंसीव कर जाता है, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कर सकता है मदर को भी एंड ग्रोइंग फीटस यानी ग्रोइंग बेबी को भी। जी, मदर को कैसे? एक अगर शुगर्स, प्रेगनेंसी हो गई एंड पेशेंट की शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नामक प्रॉब्लम होती है जो कि कई अनकंट्रोल शुगर के साथ और इग्नोरेंस के साथ जानलेवा भी हो सकती है। करेक्ट। और अगर बेबी की बात करें तो बेबी में अगर सपोज आपकी प्रेगनेंसी कंपैरेटिवली स्मूथ चल रही है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एंड शुगर्स बट अनकंट्रोल्ड हैं, कंपैरेटिवली स्मूथ का मतलब आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे या यू आर अनअवेयर कि मेरी शुगर्स अनकंट्रोल चल रही हैं, बट द बेबी इज ग्रोइंग इनसाइड यू विद दोज अनकंट्रोल्ड शुगर्स। तो बेबी में हार्ट का प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन का प्रॉब्लम, किडनीज का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, गेट योरसेल्फ वर्कड अप एंड देन प्लान अ प्रेगनेंसी सो दैट कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ ही ना एंड यू डील विद अ हेल्दी प्रेगनेंसी
हैप्पीली। जी हाँ श्रोताओं, देखिए डॉक्टर अपर्णा ने कितने अच्छे से बताया। सो वी शुड प्रिवेंट, हमें प्रिवेंट करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम यदि वो आने से पहले। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आगे जानेंगे कि जो आप मेडिकेशंस लेते हैं या आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो आपकी प्रेग्नेंट होने में आपकी किस तरीके से बाधा डालती हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो पर, हेल्थ टॉक्स ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग पर। और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर अपर्णा आर्या त्यागी। और अब हम उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर अपर्णा, कुछ मेडिकेशंस क्या प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं? कोई भी मेडिकेशंस? जी यस, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जी। जो फर्टिलिटी एज वेल एज प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकती हैं। जी। जैसे कि आम जिंदगी में लेडीज की एक अनप्रिस्क्राइब्ड आदत होती है एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स को लेना। पेन किलर्स यूजुअली जैसे ब्रूफेन पेन किलर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, ये तो सभी ने सुना ही होगा। जी। तो एक्सेस में पेन किलर्स लेना कई बार ओव्यूलेशन प्रोसेस, जो एक लेडीज का प्रोसेस होता है जिससे अंडा फॉर्म होता है और वो आगे चल के एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कराता है, जी। उसको हैम्पर कर सकता है। उसके अलावा अगेन मैंने अभी बताया था एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इवन कोई पेशेंट कोई कीमोथेरेपी पर है, इवन कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स, ये भी हार्मोनल प्रोसेस को, सारे एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल्स नहीं, कुछ एंटीबायोटिक्स हार्मोनल प्रोसेस और ओव्यूलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को हैम्पर कर सकते हैं, जिससे फर्टिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है। एंड आगे चल के अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। करेक्ट। डॉक्टर अपर्णा, आजकल हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड स्पेशली बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो क्या ये इनके लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं, क्या वो भी अफेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को? कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स होते हैं जी, जो कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर पेशेंट ले रहा है जी, उनको चेंज करके दूसरे ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स में कन्वर्ट करने होते हैं, जो कि सेफ होते हैं ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन प्री प्रेगनेंसी पीरियड। जी, ये दोनों क्लास ऑफ ड्रग्स भी टैकल करने चाहिए इन प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग टू चेंज टू अ सेफर ऑप्शन। करेक्ट। डॉक्टर अपर्णा, हाउ अबाउट द लाइफस्टाइल, डाइट? आप क्या रेकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को प्री प्रेगनेंसी कि वो डाइट पे और एक्सरसाइज पे और अपनी हैबिट्स पर किस किस तरीके से मतलब मॉडिफिकेशन करें? देखिए, एज वी ऑल नो, जी, लाइफस्टाइल actually have a big impact on our pre-pregnancy period and even to have a healthy lifestyle. जी. So lifestyle की अगर बात करें तो अगर कोई ड्रग्स, अल्कोहल या टोबैको या एक्सेस ऑफ कैफीन अगर ले रहे हैं तो इनको स्टॉप करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है. करेक्ट. एंड डूइंग एक्सरसाइज, सी I'm emphasizing excess of everything is harmful. Doing moderate amount of exercise is also necessary to maintain a healthy lifestyle. Correct. Pre-pregnancy period में I usually recommend my patients कि आप high fiber diet, which are rich in whole grains, vegetable, fruits, अगर आप fish लेते हैं, नारियल पानी, strawberries, these are certain fruits, vegetables and even the high fiber diet that actually helps to improve your fertility. Correct. And that can lead to a very healthy pregnancy. जी. डॉक्टर अपर्णा, हाउ अबाउट द वेट? वेट किस तरीके का और क्या आइडियल वेट होना चाहिए पेशेंट्स का? मतलब क्या BMI हाइट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है. यूजुअली 19 to 25 के बीच में जो BMI होता है, दैट इज कंसिडर्ड एक्चुअली आइडियल BMI फॉर एनी एज ग्रुप. करेक्ट. एंड प्री प्रेगनेंसी में इस BMI पे अगर आप हैं, जी, सो दैट इज मोर
appropriate. करेक्ट अगर 19 से कम है आपका BMI, जी तो it is advisable to gain weight करेक्ट before planning pregnancy. अगर 25 से above है, जी so it is advisable to reduce weight beforehand you plan a pregnancy. And weight reduction एक ideal BMI के बहुत सारे advantages होते हैं apart from having a healthy pregnancy. आपके पीरियड्स प्रॉब्लम अगर किसी को है, किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं या कोई प्री डायबिटिक है, वेट रिडक्शन से हैविंग आइडियल BMI, ये सब चीजें नेचुरली जिसे कहते हैं विदाउट मेडिसिन, ये सब चीजें करेक्ट होने की संभावना होती है. करेक्ट सो आइडियल BMI इज 19 to 25. जी. डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंट्स आए आपके पास हाँ जी. और वो 1 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आते हैं आपके पास और बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आपने जैसे बताया था मैं सब फॉलो कर रहा हूँ, तो आप जो एक रूटीन है, जो एक इंटरकोर्स हाँ का जी. रूटीन है या जो जिसके कारण जो टारगेटेड हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है उसके लिए Right. क्या क्या आप पेशेंट्स को बताते हैं? देखिए, अगर कोई कपल आ रहा है कि उन्होंने इतना टाइम ट्राई किया जी and they fall into a normal category in sense weight normal है, कोई जी. comorbidity नहीं है and कोई addiction का issue नहीं है, no excessive intake of alcohol, no excessive smoking, तो ऐसे couples में हम further investigations करना prefer करते हैं. जी अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं कि कंसीव नहीं हो रहा, कोई हार्मोनल इशू आता है, जैसे कि मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में बात करी थी अभी, या एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, या जी. कोई पीरियड्स इशू इन जनरल नॉट रिलेटेड टू PCOS, वैसे ही कोई पीरियड्स इश्यूज हैं, जी या हस्बैंड में कोई सीमन टेस्ट प्रॉब्लम है, तो उनको डील करा जाता है. जी उसके अलावा कुछ फर्दर टेस्ट होते हैं कि नॉर्मल ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा. जी ये डे 21 प्रोजेस्टेरोन के नाम से टेस्ट होता है, जी या फिर अल्ट्रासाउंड से भी इस चीज को पता लगाया जा सकता है. जी एंड ट्यूब टेस्ट होता है जो कि अमूमन HSG के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम फीमेल्स का ट्यूब ब्लॉकेज को चेक करते हैं. और एक अल्ट्रासाउंड जो कि एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन है नाउअडेज कि पेशेंट में कोई भी रिप्रोडक्टिव एरिया की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस करी जाती है. इसके अलावा हस्बैंड का भी थायराइड शुगर टेस्ट प्लस सीमन टेस्ट कराए जाते हैं जी. कि व्हाई द कपल हैज नॉट कंसीव्ड टिल येट. जी. डॉक्टर अपर्णा, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि हाँ व्हाट जी. शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीमेसी, मतलब क्या फ्रीक्वेंटली वो कितना फ्रीक्वेंटली इंटीमेट हो कि प्रेगनेंसी उनको टारगेट हो जाए? देखिए, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है इसको जी. लेकर. एक कहते हैं कि जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड है उस टाइम पे कांटेक्ट करने से प्रेगनेंसी होती है, एंड सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है एवरी सेकंड डे जी इफ यू मेक कांटेक्ट सो प्रेगनेंसी चांसेस इम्प्रूव होते हैं. जी. बट दिस आई एम टॉकिंग फॉर सच फीमेल्स जिनको कोई पीरियड इश्यूज नहीं है. जी जी. और कोई टेस्ट भी आते हैं, कोई बाजार में कोई ऐसा टेस्ट होता है Yes. कि जो ओवुलेशन को टारगेट कर देता है? मैम यस, ओव्यूलेशन किट के नाम से किट्स आती हैं. जी जब अगर पीरियड्स रेगुलर हैं, आप अपना एक एस्टिमेटेड ओव्यूलेशन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, जी एंड उस टाइम पे यू कैन चेक विद दोस किट्स कि यस यू हैव ओव्यूलेटेड एट दैट टाइम, एंड उस टाइम पे कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं. करेक्ट. तो दोस्तों, हमने जाना कि हम एक टारगेटेड टाइम ड्यूरेशन पे वो उस विंडो पीरियड में अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमारी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी. आप जो किट्स हैं, जो बाजार में जो किट्स ओवुलेशन किट्स आ रहे हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं. डॉक्टर पर्णा ने अभी बताया हमें. और आप ही कहीं जाइएगा नहीं, हम और चीज़ें लेके आएंगे और जानकारी लेके आएंगे कि यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो आगे क्या करेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में,
जिस शो में आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती है। और आज हमारा जो विषय है वो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा आर्या त्यागी, जो कि हमारे को लगातार जानकारी दे रही हैं और जानकारी लेते हैं उनसे। डॉक्टर अपर्णा, आप ये बताइए कि कभी किसी का पेशेंट अगर आई और शी इज़ वेरी हैप्पी कि मैडम मेरा तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है आज, तो अब आगे मुझे कैसे नेविगेट करना है, कैसे चलना है आगे, तो आप क्या बताते हैं उन्हें? देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ विक्ट्री होती है जी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टू गेट टू एंशियस। जी। ओके। एंड अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, यू शुड डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर फॉर आपको क्या मेडिकेशंस या क्या बैटरी ऑफ टेस्ट कराने चाहिए, जो कि एक रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। तो अमूमन तौर पे आप कौन कौन से टेस्ट जो है बुकिंग में आप पेशेंट्स के कराते हैं? देखिए, ब्लड ग्रुप कराया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स कराए जाते हैं जी, शुगर लेवल्स जिसको आजकल डिप्सी के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्लूकोज पिलाने के बाद बॉडी उस शुगर को कितना डाइजेस्ट कर रही है, कितना लेवल आ रहा है, वो टेस्ट जी। इन्फेक्शन के टेस्ट जिसके अंदर HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट कराए जाते हैं। एक यूरिन रूटीन कराया जाता है टू रूल आउट एनी यूरिन इन्फेक्शन, थायराइड। एंड अगर हाई रिस्क कैटेगरी में है तो थैलेसीमिया टेस्ट भी कराया जाता है जी। तो जैसे आपने बताया कि पेशेंट्स को एंग्शियस नहीं होना चाहिए, तो और ऐसी क्या क्या हिदायतें आप मरीज को देते हैं जब वो पहली बार अपना ये टेस्ट पॉजिटिव आपके पास लेके आते हैं? देखिए, पॉजिटिव टेस्ट आना मीन्स इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू गो इनटू अ अनरियलिस्टिक पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। वो सबसे पहले नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। Right, we have to be very practical in dreaming about your pregnancy, about the pregnancy course, about the baby and the future plans of the baby. We should not be unrealistic for that. Correct. So, my advice to them in general is to stay calm, take a healthy diet, do a regular walk, drink lot of water, avoid alcohol. कोई भी अगर आप extra caffeine, excessive में कैफीन इनटेक करते हैं उनको स्टॉप करिए, और जो मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि मैंने अभी पहले फोलिक एसिड के बारे में बताया था जी, तो वो मेडिसिन लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्रॉनिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो जो सेफ है उसको डेफिनेटली डेली बेसिस पे कंटिन्यू करिए जी। जैसे डॉक्टर अपर्णा ने बताया कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, स्मोकिंग अल्कोहल तो छोड़ना है दोस्तों, और ये भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग ना करे। क्यों डॉक्टर अपर्णा, क्या कहते हैं, है ना? पैसिव स्मोकिंग होती है, इट इज ऑल्सो हार्मफुल, इट इज इक्वलेंट टू कि आप स्मोक कर रहे हैं, राइट? तो दोस्तों, और जानकारी लेके आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक बार और हेल्थ टॉक्स पे, और आज हम बात कर रहे हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी, और आज हमारे स्टूडियो में हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर अपर्णा आर्या त्यागी। और अब हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ, ये कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू कंसीव अ चाइल्ड? देखिए, इट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन अ हेल्दी प्रेगनेंसी। बहुत ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग होना। उसके लिए सबसे पहले एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो एंजाइटी है, उसको डेफिनेटली अपनी लाइफ से बाय वे ऑफ योगा, बाय वे ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डूइंग वॉक, वट एवर यू लाइक, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू ड्रेन that anxiety and stay psychologically and emotionally strong, क्योंकि अगर आप strong हैं तभी आप एक healthy pregnancy को आगे forward ले जा सकते हैं। जी जी।
और डॉक्टर अपर्णा, क्या कोई डेंटल हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी? सॉरी, एब्सोल्युटली। डेंटल हाइजीन भी एक तरह से हमारी एक जनरल वेल बीइंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। सो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एक डेंटल चेकअप, चाहे एक रूटीन डेंटल चेकअप होना चाहिए जी। अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल केरीज, कैविटीज हैं जो विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, इट इज रिकमेंडेड कि आप उसका ट्रीटमेंट, उससे एसोसिएटेड जो भी आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है, आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उसको पूरा करा लीजिए। एंड इन प्रेगनेंसी ऑल्सो एक सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी 3rd से 6 मंथ के बीच में एक रूटीन डेंटल चेकअप भी हम यूजुअली एडवाइज करते हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा, क्या अगर डेंटल कोई किसी को केरीज है या कोई इन्फेक्शन है, क्या उसकी क्या मतलब इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑन गोइंग प्रेगनेंसी यदि पेशेंट कंसीव कर लेते हैं? देखिए, अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई कैविटी है जिसका आप ट्रीटमेंट कराते हैं, डेफिनेटली दांत का मामला है, पेन हो रहा है, आप कुछ खा नहीं पा रहे, ट्रीटमेंट इज मस्ट इन अ सेंस दैट्स अनअवॉइडेबल। तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो कई बार वो इन्फेक्शन बॉडी में जाके जल्दी से लेबर पेन्स या बॉडी में कोई इन्फेक्शन करा सकता है। तो उससे रिलेटेड कई बार जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी बेबी के लिए सेफ नहीं होते। यूजुअली कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि प्रेगनेंसी में हमें किसी का डेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है, सो वी मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज इन सेफ हैंड। एंड जो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डेंटल प्रोसीजर्स के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रीटर्म लेबर यानी समय से पहले लेबर पेन स्टार्ट होना जिससे प्रीमेच्योर बेबी पैदा होता है, या कोई इन्फेक्शन होना बॉडी में, वो ना हो। करेक्ट। तो दोस्तों बने रहिएगा और जानकारी लेंगे हम डॉक्टर अपर्णा से एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके ही शो हेल्थ टॉक्स पर और आज हम बात कर रहे हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग पर और हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर अपर्णा, आपका क्या मैसेज होगा हमारे श्रोताओं के लिए इस टॉपिक पर, जो है प्री प्रेगनेंसी, जो वुड बी मदर्स हैं जो अभी प्लान कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी एज अ कपल, व्हाट डू यू रेकमेंड देम? देखिए, मेरा उन सबको यही एक मैसेज है जी कि जो मैंने अभी सारे टॉपिक्स, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, क्या आपको मेडिकेशंस लेना है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, डाइटरी पैटर्न क्या लेना चाहिए, उसको आप अच्छे से फॉलो करें जी। रेगुलर वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू कैन डू मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एज वेल। उन सब चीजों को, अपनी मेडिकेशंस अगर कोई ले रहे हैं, आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसको मेडिकेशंस के थ्रू या अपने गुड लाइफस्टाइल के थ्रू आप उसको कंट्रोल में रखें। कपल के बीच में यू शुड हैव अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव बॉन्डिंग। एंड अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, गो आउट एंड टॉक टू योर डॉक्टर एंड रिलीव दैट स्ट्रेस। जैसे आप सब जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैन नॉट स्टे टुगेदर। सो कोई भी नेगेटिव थॉट आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट को आने नहीं देगा, बिकॉज स्ट्रेस इज अ नेगेटिव फैक्टर दैट डिस्ट्रैक्ट्स अप टू हैव अ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी. So again, my message would be stay calm, have a good, healthy lifestyle and plan pregnancy. Correct. तो डॉक्टर अपर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. और आपने इतनी सारी हमारी श्रोताओं को जानकारी दी। तो श्रोताओं, ये जरूर याद रखें कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको खूब सारी पॉजिटिव हैप्पीनेस विद प्रेगनेंसी आ सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, खूब सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू हिंट रेडियो 90.4 और थैंक यू डॉक्टर अपर्णा वंस अगेन। एंड फिर मिलेंगे अपने ही शो में हेल्थ टॉक्स। धन्यवाद।